उनका नाम अहमद है तो वो बुरा है, मैं उनसे नफ़रत करूँ। आपका नाम राम प्रसाद है तो आपके मैं मोहब्बत करूँ, ये तो चलने वाला नहीं है, क्योंकि ये हमारे लॉजिक में बैठता नहीं है, किसी पढ़े लिखे के लॉजिक में नहीं बैठता है। और क्यों नफ़रत करूँ भाई उनसे? मैंने तो पूरा इतिहास पढ़ा है, अकबर, औरंगज़ेब, हुमायूँ, बाबर, कोई भी यहाँ से पैसा लेके जहाँ से आए थे, ईरान से, काबुल से, तेहरान से, कहीं वो पैसा लेके नहीं भागे। सब उनका यहाँ का यहाँ पैसा रखा, एक भी पैसा नहीं दिया उन्होंने। औरंगज़ेब के समय में जीडीपी 37% हो गई थी। औरंगज़ेब ने अपने पिता को ही जिसने पैसे बर्बाद किए, देश के पैसे बर्बाद किए, उसको आगरा के किले में बंदी बना दिया। और आपने, सुशील मोदी मुसलमान नहीं था, नीरज मोदी मुसलमान नहीं था, मेहुल चौकसी मुसलमान नहीं था, संदेशरा मुसलमान नहीं थे, वदामन मुसलमान नहीं थे, विजय माल्या मुसलमान नहीं था। और 1947 से एमपी के लिस्ट निकाल लो और तुम्हें पता चल जाएगा इस देश का पैसा कितने लोगों ने हड़पा है। एनपीए क्या होता है? आपने पैसा लोन दिया, वापस नहीं कर पा रहे हो। वो देश का ही तो पैसा था, देश के ही तो काम आना था। तो मुझे एक भी रीज़न बताओ। हो सकता है जब कलाम साहब ने सेकंड न्यूक्लियर जो बहुत इम्प्रूव्ड विस्फोट था अटल जी के समय में, या जब उन्होंने मिसाइल बनाई होगी, तो किसी ने बोला हो ये टेक्नोलॉजी तो पाकिस्तान को दे दो, तुम्हें पैसे मिल जाएंगे, आ जाना, तुम्हें राष्ट्रपति बना देंगे। उन्होंने तो नहीं किया। उन्होंने कहा मेरा देश के जो टुकड़े किए वो भी किसने किए? देश के जो टुकड़े किए वो टुकड़े किए हिंदूवादियों ने। सबसे पहले 1909 में बाल गंगाधर को चिट्ठी आर्य सभा ने लिखी कि साहब इनको अलग जो सिंध के अबव सिंध और जो आपका फ्रंटियर वाला रीजन उनको दे दिया जाए, अलग ग्रेट पाकिस्तान बना दिया जाए। 1937 में सावरकर ने बोला कि हाँ, दो राष्ट्र की थ्योरी में पसंद है। 1943 में उन्होंने बोला कि यस, मुझे जिन्ना की डिमांड का कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये तो आपका कॉन्सेप्ट है ना कि मुझे दो राष्ट्र सही है, मुसलमान को तो अलग करो, कैसे भी करो। लेकिन कांग्रेस ने इस बेस पे डिवीज़न होने नहीं दिया। कांग्रेस ने क्या कहा? डिवीज़न होगा कौन भारत के साथ है, कौन भारत के विरुद्ध है। चाहिए जिसको पाकिस्तान चाहिए। वो लोग जिन्होंने कहा कि मुझे पाकिस्तान नहीं जाना है, यही भारत मेरा देश है, मैं यही पैदा हुआ हूँ, यही मरूँगा, मेरी पुश्तें यही रहेंगी, मैं इसी देश की मट्टी के लिए काम करूँगा, उनको मैं आज कैसे दुश्मन मान लूँ अपना? मैं उनको कैसे अपना नफ़रत करने दूँ? और मजाक है किसी को डिवीज़न करना ऐसे। वो आदमी रहता, उस समय चकबंदी कानून नहीं हुआ करता था। एक आदमी की टुकड़े टुकड़े ज़मीन 10 जगह थी, कहाँ लेके जाता वो ज़मीन? जब आपने डिवीज़न का बंटवारा की बात की, आपने उनको एश्योरेंस दिया कि नहीं, आपका ज़मीन हम दूसरी जगह दे देंगे। नफ़रत की बात बंद कर दो बस।